ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा की श्रेष्ठ श्रोतागणों, रसिक जन, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को क्रमबद्ध रूप से, नियमित रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 7वें स्कंद के 10वें अध्याय की कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन, भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि 10वें में प्रहलाद पर कर हरि कृपा महान, शिव अज को समझाय कर हरि भय अंतर ध्यान, हरि भय अंतर ध्यान। श्री नारद जी बोले कि भक्ति योग में यह सब कामनादिक विघ्न रूप प्रहलाद ने जानकर हंसकर श्री श्री भगवान से कहा। प्रहलाद बोले कि मैं जन्म जन्मों में वरदान का फल जान रहा हूँ कि यह विषय का मूल है, और आज तक वरदान रूप विषयों में आसक्त हूँ, और मुझको वरदानों का लोभ दिखाकर आप मत लुभाओ। विषयों के संसार से तो मैं अत्यंत डरा हुआ हूँ, मुक्ति की कामना कर आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, दास के लक्षण जानने की इच्छा कर मेरी परीक्षा करते हो, संसार के बीज रूप और हृदय की ग्रंथि रूप विषयों में प्रेरणा करते हो, और यह भी देखते हो कि यह मेरा भक्त अंतःकरण से है व ऊपर के मन से। हे नाथ, स्वामी को अवश्य चाहिए कि दास की परीक्षा करता रहे। मेरा मन यह साक्षी देता है कि आप विषय रूप मृत तृष्णा के समान वरदान मुझको कभी न देंगे, क्योंकि आप तो दया निधान हैं। आपके हृदय में दया भरी हुई है। जो दास अपने स्वामी से संसारी सुख की इच्छा रखे और उसकी बात बात में लोभ दिखाई देता हो, उसे दास कहना नहीं चाहिए, वह तो उदास है। क्योंकि जब उसकी बात बात में लोभ भरा हुआ है, फिर दास भाव कैसा? वह तो व्यापारी बनिया ठहरा, जो स्वामी दास से सेवा की आशा करके उसको अपने पास रखे और आशीर्वाद अथवा और कोई मनोवांछित वस्तु दे, तो उसको किसी प्रकार स्वामी नहीं कहना, वरन अनुभवी कहना चाहिए। मैं तो निष्काम आपका भक्त हूँ और आप निष्काम मेरे स्वामी हैं, और कुछ मेरा आपका प्रयोजन नहीं। हे वर देने वालों में श्रेष्ठ, जो कामना आप मुझको देते हैं, तो आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि मेरे हृदय में किसी प्रकार की कामना का अंकुर न उत्पन्न हो। हे नाथ,
कामना का अंकुर उत्पन्न होते ही इंद्रिय, मन, प्राण, आत्मा, धर्म, धैर्य, मति, लाज, श्री, तेज, स्मृति और सत्य, यह सब मांगने के नाम से नष्ट हो जाते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, जब मनुष्य मन से कामनाओं का त्याग करता है तब वह प्राणी भगवत के भाव को प्राप्त हो जाता है। फिर हाथ जोड़कर प्रहलाद प्रार्थना करने लगा तो कहता है, ओम नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरे अद्भुत सिंहाय ब्राह्मणे परमात्मने। अर्थ है कि जो कि आप भगवान महापुरुष परमात्मा परब्रह्म हरि और अद्भुत नरसिंह रूप हो, मैं ऐसे अद्भुत रूप को बारंबार नमस्कार करता हूँ। श्री नरसिंह जी बोले कि हे प्रहलाद, तुम सरीखे जो मेरे एकांती भक्त हैं, वे इस लोक में व परलोक में सुख की इच्छा कभी नहीं करते, तो भी तू मेरे कहने से एक मनवंतर का दैत्यकुल में रहकर आनंद सहित राज्य कर और सुख भोग। मेरे सुंदर सुंदर चरित्रों की कथाओं का सेवन करना। मैं जो ईश्वर सब पदार्थों में व्याप्त हूँ और यज्ञों का स्वामी हूँ, मुझको हृदय में रखकर सदा मेरा ध्यान करना, यजन करना, योग से कर्मों का त्याग करना और जो कर्म करें यह मेरे अर्थ समर्पण करना और उन कर्मों के फल की आशंका न रखना और भोग से पुण्य का भोग करना, कुशल से पाप का भोग करना। जिसको देवता सदा गाते रहें, इसी विशुद्ध कीर्ति विस्तार करके बंधन से मुक्त होकर फिर मुझको प्राप्त होगा। तेरा गाया हुआ जो मेरा स्तोत्र है, उसका जो कोई मनुष्य पवित्र चित्त से कीर्तन करेगा अथवा मृत्यु के समय तेरा व मेरा स्मरण करेगा, वह निसंदेह कर्मों के बंधन से छूट जाएगा। प्रहलाद बोला कि हे महेश्वर, हे वर देने वाले स्वामी, आपकी आज्ञा अनुसार आपसे मैं यह वरदान मांगता हूं कि मेरे पिता ने आपको जाना नहीं और न आपके तेज व ऐश्वर्य को पहचाना, इससे आपकी निंदा की और क्रोध अभिमान के मत से आकर उन्मत्त की नाय बकवाद करता रहता था कि मेरे भ्राता का मारने वाला विष्णु ही है और सब दैत्यों को इसी ने मारा है। इस कुदृष्टि से उसने साक्षात सर्वलोक के गुरु भगवान आपको तो दुर्वाक्य कहें और आपका भक्त जानकर मुझको भांति भांति के दुख दिखाए, परंतु आपके प्रभाव को न जाना, क्योंकि वह सदा ही क्रूर बुद्धि था। वह मेरा पिता महादुस्तर पाप से मुक्त होकर पावन और पवित्र हो जाए, ऐसा अनुग्रह करिए। हे भक्त वत्सल, यह कहना भी मेरा मूर्खपन है, क्योंकि यह तो पवित्र उसी समय हो गया था जबकि आपने खंभ फाड़कर उसे दर्शन दिया था, परंतु कठोर वाक्य जो आपको कहे हैं उसका अपराध क्षमा करना चाहिए। श्री भगवान बोले कि हे साधु, हे प्रहलाद, हे पाप रहित, तेरा पिता 21 कुल पवित्र हो गया। देखिए, यहाँ एक शंका आती है। शंका यह होती है कि प्रहलाद जी से नरसिंह जी ने कहा था कि तेरा बाप 21 पीढ़ी को संग लेकर वैकुंठ धाम को गया। यह बड़े संदेह की बात है, क्योंकि हिरण्यकशिपु सहित गिनो तो 4 पीढ़ी होती है। प्रथम ब्रह्मा जी की, दूसरी मरीचि जी की, तीसरी कश्यप जी की, चौथी हिरण्यकशिपु। फिर भगवान ने 21 पीढ़ी क्यों कहा, तो इसके उत्तर में समझना चाहिए कि 4 पीढ़ी तो बीती हुई और 17 पीढ़ी अगाड़ी जो आगे आने वाली है उसको लेकर इस प्रकार की 21 पीढ़ी का भगवान ने कहा है। इस प्रकार इस शंका को समझना चाहिए। अब आगे फिर से कथा में चलते हैं तो कहते हैं, क्योंकि जब तुम सरीखे साधु कुल पावन उसके घर में जन्मे हो, जिन जिन स्थानों में मेरे भक्त प्रशांत समदर्शी साधु और श्रेष्ठाचार करने वाले हैं, वे कीटक देश को भी पवित्र कर देते हैं। हे दैत्येंद्र, जो लोग किसी जीव की हिंसा नहीं करते और छोटे मोटे जीवों को मेरे भाव से चाहते हैं, उनको किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती। जो लोग इस लोक में व परलोक में आपके अनुवर्ती होंगे, जैसे तू मेरे सब भक्तों का प्यारा है, वैसे ही वे सब मेरे प्यारे होंगे। हे अंग, सब भांति से तेरा पिता परम पवित्र है, उनका तू मृतक कर्म कर। एक तो इसका मेरे अंग से स्पर्श हो गया है, दूसरे इसके तेरे समान सुपुत्र का होना, फिर इसके स्वर्ग जाने में क्या संदेह है। हे तात, ब्रह्मवादी लोग जिस प्रकार स्मृतियों में आज्ञा कर कहे हैं, वैसे ही मुझ पर आसक्त होकर
सब कर्म कर और मेरे चरणों में तू मन लगाकर पिता के सिंहासन पर बैठकर राज्य कर। श्री नारद जी बोले कि हे महाराज, जो जो पिता की मृतक क्रिया थी वह सब प्रहलाद जी ने की। फिर जैसे भगवान ने कहा, पीछे ब्राह्मणों ने विधि पूर्वक उसका अभिषेक किया। अपने ऊपर प्रसन्न जानकर सुमुख श्री नरसिंह जी भगवान को पवित्र वाणी से वह स्तुति करके सब देवताओं को साथ लेकर चतुरानंद ब्रह्मा जी कहने लगते हैं कि हे देवदेव, हे अखिलाध्यक्ष, हे भूत भावन, हे पूर्वज, सर्वलोक संतापी पापी असुरों का आपने वध किया है। यह बड़ा मंगल काम किया है। एक तो इसने यह वर मुझसे मांग लिया था कि आपकी ब्रह्मा की सृष्टि में मैं किसी से न मरूं। दूसरे तपयोग के प्रभाव से ऐसा उन्मत्त हो गया था कि सब वेद का इस हिरण्यकशिपु ने नाश कर दिया था। सबसे उत्तम काम तो यह आपने किया कि परम भगवत भक्त महासाधु इसके छोटे सुत को मृत्यु के मुख से आपने बचाया। और यह बहुत ही अच्छा किया कि जो इसके पुत्र प्रहलाद को आपने अपनी शरण में रख लिया। हे भगवान, इस आपके नरसिंह अवतार का सावधान होकर जो ध्यान करे तो मृत्यु के और सब प्रकार की त्रास से मुक्ति पाएगा। इसीलिए कहा गया है कि वचन मम झूठो भयो, हनो असुर बलवान, आप सरिस को नर हरि, दूजो कृपा निधान, दूजो कृपा निधान। श्री नरसिंह भगवान बोलते हैं कि हे चतुरानन, हे ब्रह्मा जी, ऐसा वर राक्षसों को मत दिया करो, क्योंकि क्रूर स्वभाव वालों के वर भी सब उल्टे हो जाते हैं। जैसे सर्प को दूध पिलाने से दूना विष बढ़ता है। नारद जी बोले कि हे महाराज युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी से यह बात कहकर और उनकी पूजा स्वीकार करके सब लोगों के देखते देखते श्री नरसिंह भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सबका मोक्ष कर दो तो अच्छा है। तब नरसिंह भगवान बोले कि जो कोई अपना मोक्ष न चाहे तो उसका मोक्ष हम कैसे कर दें, कि जिसको मोक्ष की इच्छा हो उसको हमारे पास लाओ। ब्रह्मा जी नगर में गए और जाकर देखा कि बड़ा भारी एक सेठ गद्दी पर बैठा हुआ है और चारों ओर उसके असामी उसके पास हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे सेठ जी, वैकुंठ में चलने का यह समय अच्छा है और इसकी बराबर और कोई दूसरा लाभ नहीं है, क्योंकि अच्छे से अच्छे तो भोजन जीवने को मिलेंगे और दिन रात भगवान के सन्मुख रहना होगा। सब देवताओं से रीति प्रीति रहेगी। सेठ बोला कि मैं वैकुंठ को कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक तो वैकुंठ पराया गांव, दूसरे दिन रात सामने खड़े रहने की नौकरी, तीसरे नए लोगों से मेल करना। मुझको ऐसे वैकुंठ में जाने की आवश्यकता नहीं। मुझको तो यही वैकुंठ हो रहा है जो सैकड़ों मनुष्य मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं और अपने घर सेठ बनाकर बैठा हूं। बाल बच्चे हाथ पांव मेरे दबाते हैं और दूध में मिश्री डालकर मुझे पिलाते हैं। इससे अधिक कोई वैकुंठ और है? सेठ जी की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने सब कथा नरसिंह जी से कह दी। तब भगवान नरसिंह जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, जो पुरुष जहां बसता है वह वही सुख मानता है। यह कह के भगवान नरसिंह जी वैकुंठ को चले गए। तब प्रहलाद ने ब्रह्मा जी, शिव जी, प्रजापति और सब देवताओं की वंदना करके सिर झुकाकर सबको प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने उस समय शुक्राचार्य आदि बड़े बड़े मुनियों के सामने सब दैत्य दानवों का राजा प्रहलाद को बना दिया। महाराज सब देवता प्रहलाद की सराहना करके परमोत्तम आशीर्वाद देकर सब पूजा भेंट ले लेकर ब्रह्मादिक देवता अपने अपने धाम को स्थान को चले गए। इस प्रकार यह दोनों विष्णु भगवान के पार्षद नीति के पुत्र हुए और दानवों ने भगवान को हृदय में धरकर फिर भेदभाव करके महाघोर युद्ध किया और विष्णु भगवान के ही हाथ से मारे गए। फिर यही दोनों सनक सनंदन के शाप से पूर्व जन्म में विश्वा के घर में रावण और कुंभकर्ण नामक असुर योनि में उत्पन्न हुए और उसको दशरथ नंदन दुष्ट निकंदन श्री रामचंद्र जी महाराज ने अपने पराक्रम से मारा। जब रामचंद्र जी के तीक्ष्ण बाणों से उन दोनों का हृदय विदीर्ण हो गया और युद्ध स्थल में शयन करने लगे, तब पिछले जन्म के तुल्य श्री रघुनाथ जी के चरणारविंद का स्मरण उनके चित्त में बना
और उसी समय दोनों ने देह त्याग दिया। फिर वही दोनों दंतवक्र और शिशुपाल हुए और श्री कृष्णचंद्र से वेर करते रहे। इसलिए कहते हैं कि राजसूय जब रावरी भई युधिष्ठिर राज, तब हरि सबके देखते मारो मध्य समाज, मारो मध्य समाज। और उसी समय दोनों ने सानुज्य मुक्ति पाई। श्री कृष्ण से वेर करने वाले जो राजा थे और दिन रात भगवान की निंदा करते रहते थे, परंतु हृदय से ध्यान नहीं विसारते थे, उसी ध्यान के प्रभाव से सब मुक्त हो गए। जैसे भृंगी कीड़े के ध्यान से और दूसरा कीड़ा भी भृंगी के समान हो जाता है। भगवान से अभेद दृष्टि रखने से भक्तों को जो जो परम पदवी मिलती है, ऐसे ही शिशुपाल आदि ने भगवान का चिंतन करके परम गति को पाई। जो जो इतिहास आपने मुझसे पूछे हैं वह सब मैंने आपके सामने कहे। दमघोष के पुत्र शिशुपाल आदि ने जिस प्रकार श्री कृष्ण से वेर करके मोक्ष पाई, महात्मा ब्रह्मण्य देव श्री कृष्णचंद्र भगवान की पुण्य रूप अवतार की कथा कही की, जिसमें आदिदेव हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के मारने का वृतांत है। भगवत भक्त प्रहलाद का चरित्र वह हरि की भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, लक्षण, वह विरक्त भाव और त्रिगुणपति भगवान का तत्व है। सर्ग, स्थिति, संहार के स्वामी के गुण और कर्मों का अनुवर्णन, पर अवर स्थानों का काल से महान नाश हो जाना, भागवतों का धर्म जिससे भगवान का निरूपण हो और उनकी प्राप्ति हो, इस आख्यान में हमने संपूर्णता से आध्यात्म ज्ञान पूर्ण रीति से दर्शा दिया है। जो कोई इन पूर्ण कथाओं का कीर्तन करे और श्रद्धा से सुने कि जो विष्णु भगवान के विद्य से संवर्धित हैं, वह पुरुष सब कर्म के बंधनों से छूट जाएगा। जो पुरुष आदि पुरुष भगवान श्री नरसिंह जी की लीला को और हिरण्यकशिपु वध के चरित्र को सावधान होकर पढ़ेगा और महात्मा जनों में श्रेष्ठ प्रहलाद के पवित्र चरित्र को सुनेगा, वह निसंदेह परम पदवी को प्राप्त होगा और किसी प्रकार का भय नहीं देखेगा। इस मृत्यु लोक में आज तक तुम बड़े बड़भागी हो कि त्रिलोकी के पवित्र करने वाले मुनिजन आपके यहाँ आते हैं और आपके घर में साक्षात नराकार रूप धर के श्री कृष्ण पर ब्रह्म निवास करते हैं। श्री कृष्ण परम तत्व स्वरूप हैं, ईश्वर हैं, परात्पर हैं, श्रीमन नारायण हैं, यही सर्वेश्वर हैं, अविनाशी हैं, निरंजन हैं, निराकार हैं, गोपीजन मनमोहन हैं, भक्त वत्सल हैं, सर्वोपास्य हैं, जगदीश्वर हैं, प्रभु हैं, परब्रह्म हैं, निरीह हैं, निष्कलंक हैं, अदृश्य हैं, परंतु भक्तों को दृश्य हैं। नारद जी बोले कि यह श्री कृष्ण वही परब्रह्म है जो महात्मा जनों के ढूंढने योग्य केवल मोक्ष सुख का अनुभव करने वाले प्यारे सुतरिद हैं। तुम्हारे मामा के पुत्र आत्मा पूजनीय आज्ञानुवर्ती गुरु श्री कृष्ण हैं। तुम्हारे भाग्य की बढ़ाई कहाँ तक कोई कर सकता है, जिसका रूप साक्षात शिव और ब्रह्मादिक देवताओं से भी नहीं कहा जाता। वह श्री कृष्ण तुम पर आपसे आप प्रसन्न हुए हैं और हम तो उनको मौन भक्ति से इंद्रियों को जीतकर शांति आदि अनेक साधनों से प्रसन्न किया करते हैं और बारंबार यह कहते हैं कि हे भक्त भावन, हे भगवान, हम पर आप संतुष्ट हो। हे राजन, हे युधिष्ठिर, पहले रुद्रदेव की यश को अनंत मायावी मय दैत्य ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, तब इन्हीं श्री कृष्ण ने सहायता करके महादेव जी के यश का विस्तार किया। युधिष्ठिर बोले कि काल मूर्ति त्रिकाल भूतेश्वर महादेव जी की यश को किस प्रकार मायावी मय दैत्य ने भ्रष्ट नष्ट कर दिया था और कैसे उसके यश का श्री कृष्ण ने विस्तार किया, वह कथा आप हमसे वर्णन करो। तब नारद जी बोले कि एक समय देवताओं ने विष्णु भगवान की सहायता से संग्राम में उत्तम उपाय करके सब असुरों को जीता। तब सब असुर मायावियों का परम आचार्य मय दैत्य, जो महाशक्तिशाली, महाबलशाली और परम चतुर था, उसकी शरण में सभी असुर गए। इस महापुरुषार्थी मय दैत्य ने 3 पुर सोने, चांदी और लोहे के ऐसे कठिन बनाए कि उनके आने जाने का मार्ग कोई नहीं जान सकता था और उसकी ऐसी कठिन सामग्री थी कि किसी की सामर्थ्य नहीं जो उसका कोई उपाय कर सके। हे नरभूषण, उन पुरों से असुर सेनापति ने ईश्वर सहित त्रिलोकी के विनाश करने की इच्छा की और
अलक्षित होकर पहले वेद का स्मरण किया। तब सब लोकपाल और प्रजागण मिलकर शिव जी के समीप गए और विनय पूर्वक हाथ जोड़कर बोले कि हे विभो, हे देव, हे महादेव, हमारी रक्षा करो। त्रिपुरासुर के पूर्व में रहने वाले दैत्य हम लोगों का नाश किए डालते हैं। तब सर्वसमर्थ शिव जी ने लोकपालों पर दया करके उनको धैर्य दिया और कहा कि डरो मत, हम तुमको अभय किए देते हैं। यह कह के धनुष पर सर चढ़ाकर तीनों पुरों पर उन भगवान महादेव ने अस्त्र चलाए। तब अग्नि के समान महातीक्ष्ण धूर्जटी मंत्र पढ़ पढ़कर वह भगवान महादेव चलाने लगते हैं। जैसे प्रलय काल के मार्तंड मंडल से काल रूप महाविकराल किरण जाल निकलते हैं, ऐसे ही उन वाणों के समूह से आच्छादित होकर त्रिपुरासुर के तीनों पुर छिप गए और उन तीक्ष्ण वाणों के लगने से त्रिपुर के असुर घायल हो होकर पृथ्वी पर गिरने लगे। जो दैत्य मरे वह मायावी दैत्य उस मृतक दैत्य को उसी समय अपने बनाए हुए सुधा कूप में रस में डालता गया। उस कूप का रस लगने से उनके सब एक संग ही वह सभी जी उठते हैं। वज्र का सा अंग महापराक्रमी, मेघमाला के समान गरजने वाले, काले वर्ण बिजली के सदृश तेज कांति वाले, मानो अग्नि की लपटों सी जहां तहां निकलने लगते हैं। इस आश्चर्यमय कौतुक को देखकर शिव जी अपने मन में बहुत उदास हुए कि आज हमारा संकल्प भंग हुआ, अब क्या उपाय किया जाए। मन ही मन में यह कहकर भगवान का वह ध्यान करने लगते हैं। शिव जी को दुखी देखकर उसी समय इन श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ने आकर सहायता की और एक अद्भुत उपाय किया। ब्रह्मा जी को वत्स बनाया, आपने अपना गोरूप धारण किया। इधर उधर घूम घाम अवसर पाकर सहज में त्रिपुर के भीतर घुस गए और अमृतमय कूप का रस पीना आरंभ कर लिया। यद्यपि असुरों ने इनको अमृत पीता हुआ देख भी लिया था, परंतु भगवान की मनमोहिनी माया से मोहित होकर ऐसे वह सब असुर बेसुध हुए कि किसी ने उनको रोका नहीं। जब सुधा कूप की सुधा सब चूक गई, खत्म हो गई, तब रसकूप की रखने वाले दैत्य अत्यंत शोकाकुल होकर घबराने लगे। उस समय धैर्यवान संज्ञानमय दैत्य ने इनको देवगति जानकर उन दैत्यों से कहा कि क्यों वृथा शोक करते हो। हे शोक पीड़ितों, देवगति का स्मरण करो। देवता, असुर, नर, किन्नर कोई क्यों न हो, अपने आत्मा को और दूसरों को देव की गति से कोई नहीं बचा सकता। जो भाग्य में लिखा है उसका कोई मिटाने वाला नहीं। इसके बाद विष्णु भगवान ने अपनी शक्तियों से शिव जी की सामग्री प्रस्तुत कर दी। उस समय विष्णु भगवान ने अपनी धर्म, ज्ञान, विरक्त, रिद्धि, सिद्धि, तप, विद्या और क्रियादिक शक्तियों से शिव जी ने संग्राम के लिए रथ, सूत, ध्वज, अश्व, धनुष, कवच और शर आदि जो जो संग्राम की सामग्री चाहिए वह सब मंगाई। फिर महादेव जी कटिबद्ध हुए और धनुष्वाण हाथ में लेकर रथ पर बैठे। हे नरेश, फिर तो शिव जी ने धनुष पर सर संधान करके उस वाण से अभिजीत मुहूर्त में उन दुर्भेद्य पुरों को भस्म कर दिया। जब तीनों पुर भस्म हो गए तब सुरपुर में दुदुम्बी बाजे बजने लगे। सैकड़ों विमान आकाश में आ आकर छा गए। देवता, ऋषि, पितर और सिद्धेश जय जय शब्द करके पुकार पुकार कर पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। गंधर्व, किन्नर प्रसन्न हो होकर हर भगवान का यश गाने लगते हैं और अप्सराएं अनेक अनेक प्रकार के नृत्य करने लगी। हे महाराज त्रिपुरारी, इस प्रकार तीनों पुर जलाकर ब्रह्मादिकों को स्तुति स्वीकार करके अपने आश्रम कैलाश को चले गए। भगवान अपनी माया द्वारा भांति भांति की लीला करते हैं। कभी मनुष्य अवतार धरते हैं, कभी नरसिंह रूप धरकर दुष्टों को मारते हैं, कभी मनुज देह धरकर भूमि का भार उतारते हैं। इन विश्वरूप विश्वात्मा भगवान के ऐसे ऐसे चरित्र संसार की पवित्र करने वाले ऋषियों ने गाए हैं। इसीलिए कहा गया है, जो जो बूझो धर्म नृप, सो सो दियो सुनाय, कहा सुनन की लालसा, सो मोहि देहु बताय, सो मोहि देहु बताय। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा की सप्तम स्कंद की 10वां अध्याय पूर्ण है। 10वें अध्याय की पूर्णता वह समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।